जब आप संविधान की किताब पढ़ने के लिए उठाते हैं तो आपको ये पता चलेगा सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 20 के अंदर ऐसी इतनी सारी बातें लिखी हैं जो सारे धर्मों को समान विशेष तरीके से एक टाइप का दर्जा देने के लिए कही गई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्मों को एक समान लाकर अपनी किताब में खड़ा कर दिया है। इतने सलीके से चीज़ों को कहा गया है, इतने तरीके से इस संविधान को लिखा गया है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। ये तक भी लिखा है कि हर धर्म के लोगों को हर जगह आने की, जाने की, कहीं भी रहने की, बसने की, पूरे भारत देश में पूरी आज़ादी होगी। हर धर्म के लोगों का ये देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अब करा क्या जाए? कुछ देश के ऐसे पागल लोग हैं, कुछ ऐसे गधे हैं जिनको कह सकते हैं एक लाइन में, कि उनको ऐसा सपना दिखा दिया गया है, इस तरह का ख्वाब दिखा दिया गया है कि तुम एक आने वाले वक्त में हिंदू राष्ट्र में रहोगे। और हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को देखने के चक्कर में सब के सब लोग पागल हो चुके हैं। इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि आपको बताएं, जगह जगह जहाँ पर अभी मौजूदा हुकूमत जिस जिस जगह पर अपनी सीटों से जीती है, उन राज्यों में वहाँ वहाँ पर अब ऐसे बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मुसलमान जो है इस जगह से गुजरा या यहाँ से गया या कोई सब्जी वाला या फेरी वाला आया तो उसको जो है 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप बताइए, इतने बड़े हिंदुस्तान में जहाँ पर सारी ज़िंदगी एक बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि हम लोगों ने कभी एक दूसरे से फ़र्क ही नहीं करा कि कौन हिंदू के मुसलमान दुकान से सामान खरीद रहा है, कौन मुसलमान की दुकान से सामान खरीद रहा है। हर त्यौहार पर ईद बकरीद से लेकर के होली दिवाली तक सब ने एक दूसरे की दुकान से शॉपिंग करी है। लोगों ने एक दूसरे को कॉपरेट करा, एक दूसरे के घर जाकर त्योहारों को मनाया है। लेकिन अब ये नया ट्रेंड चल गया है कि जगह जगह बोर्ड इस तरह का लगाया जा रहा है, जैसे लग रहा है ये हिंदुस्तान नहीं हो गया है, ये कुफरिस्तान हो गया है। और यहाँ पर लोग जिस तरह का जब चाहें जिस तरह अपनी मर्जी से उस तरह का बोर्ड लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड कितना खूबसूरत है, वहाँ पे कितने सारे लोग घूमने जाते हैं, कितने सारे टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बढ़िया सा चौकोर सा लगाकर डंडे से इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर इस गांव में कोई भी सब्जी वाला नहीं घुसेगा, कोई फेरी वाला नहीं घुसेगा, किसी तरह के टूरिस्ट मुसलमान नहीं आएंगे, मुसलमान लोग इस जगह पे आएंगे नहीं, ना किसी पे जो वहाँ की पवित्र स्थल है उस जगह पर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा मुसलमान करते हैं तो उनको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप बताइए कि इस बोर्ड का क्या मतलब है? आखिर इस बोर्ड का क्या मतलब है, हम पूछना चाह रहे हैं। मतलब मौजूदा हुकूमत से ही मेरा सवाल है और हम किससे पूछ सकते हैं। इस बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा पागलपन, दिवालियापन छाया है दिमाग पर कि जिसका इलाज नहीं है। कि हमको एक ऐसे राष्ट्र का सपना दिखा दिया गया है कि हम अपनी जगह जगह कोने कोने की जगहों को पकड़कर उसको हिंदू राष्ट्र अब हम बनाएंगे। ये धीरे धीरे एक एक गांव को पकड़ रहे हैं। बहरहाल इसका नतीजा ये हुआ कि आपको बताएं, एक पत्रकार हैं वसीम अकरम त्यागी ने और उनकी टीम ने इस बारे में रुद्रप्रयाग पुलिस से बात किया, उत्तराखंड पुलिस से बात किया। उत्तराखंड पुलिस से इतने सलीके से और तरीके से बात की गई कि उनको ये बात समझ में आई कि आखिर इस तरह के अगर चेतावनी बोर्ड पूरे उत्तराखंड में लगेंगे तो फिर टूरिस्ट का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। क्योंकि भारत में आधे से ज़्यादा जो इनकम है वो टूरिस्टों से ही आती है। जो लोग जहाँ घूमने जाते हैं, बाहर से फॉरेनर आते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बराबर टूरिस्ट जाते रहते हैं। और उत्तराखंड तो खैर बहुत ही हसीन जगह है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी तारीफ की जाए मतलब उत्तराखंड की उतनी कम है। लेकिन इस तरह की चेतावनी बोर्ड का क्या मतलब था? उत्तराखंड पुलिस ने वसीम अकरम त्यागी और उनकी टीम के बात करने के बाद इस पूरे काम पर चीज़ पर कार्रवाई शुरू की। और कार्रवाई के तहत नतीजा जो आया वो आपको हम बताते हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस ने कार्यवाही के बाद फिर वहाँ के लोगों को चेतावनी दी कि आगे से ऐसा बोर्ड कभी भी कहीं नहीं लगना चाहिए। पुलिस जो है इस वक्त बहुत बढ़िया काम कर गई, तारीफ के लायक जिसे कहते हैं। और पुलिस ने ये भी कहा कि इस सब हरकतों से जो है देश में द्वेष फैलता है और जो टूरिस्ट आते हैं उस पर कितना गलत असर पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाया करती हैं और इस वजह से जगह जगह पहुंच जाती है। इत्तेफाक से देखिए, ऐसा कल हुआ कि दुबई से वहाँ के प्रिंस भी चले आए दिल्ली। अब मान लो अगर उनका मन कर जाता है कि हम जाकर दुबई से आएँ, उत्तराखंड देखाएं, तब क्या होता? कितना बड़ा टूरिस्ट का नुकसान होता। ये सब चीज़ें यहाँ के जो है जाहिलाना दिमाग के लोग, जिनके दिमाग में फालतू मतलब भूसे टाइप की चीज़ों को भर दिया गया है, उन लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन इतना कहना है कि जो वसीम अकरम त्यागी और उनकी टीम ने काम किया है और जिस तरह से रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस चीज़ पर कार्रवाई की है, वहाँ के लोगों को चेतावनी अब दिया है, बोर्ड को उखाड़ कर फेंक
फेंक दिया है, बोर्ड अब ज़मीन पे, नफ़रत जो है ज़मीन पर आ गिरी है और कार्यवाही और सही कानून और बढ़िया कानून जिसे कहते हैं वो सामने आकर खड़ा हो गया है। जिस तरह से वसीम अकरम त्यागी की टीम धन्यवाद देती है उत्तराखंड पुलिस को और रुद्रप्रयाग को, उसी तरह यूपी टाइम्स 24 की भी पूरी टीम वहाँ की पुलिस की जो है को हार्दिक अपनी तरफ से धन्यवाद देती है, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती है कि पुलिस इसी तरह से काम करे और सही गलत में फ़र्क करना सीखे। बात यहाँ पर हिंदू या मुसलमान की नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है। यहाँ यहाँ पे हमेशा से सब लोग रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा से हम ये कहते आए हैं कि हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।